उन्नाव को मिली रेल सुविधा, शताब्दी एक्सप्रेस का स्टॉपेज मिला। सांसद साक्षी महाराज ने किया शुभारंभ। लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वीआईपी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस को अब उन्नाव रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव मिल गया है। रविवार को इस नई सुविधा का शुभारंभ करते हुए सांसद साक्षी महाराज ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि यह ठहराव सांसद साक्षी महाराज की पहल पर संभव हुआ है। उन्होंने लंबे समय से उन्नाव के यात्रियों की इस मांग को रेल मंत्रालय तक पहुंचा दिया था। सांसद के प्रस्ताव पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए शताब्दी एक्सप्रेस को उन्नाव में ठहराव देने की स्वीकृति प्रदान की। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने जानकारी दी कि ट्रेन संख्या 12003 शताब्दी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर शाम 4:21 उन्नाव पहुंचेगी और 2 मिनट रुकने के बाद आगे बढ़ेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 12004 सुबह 11:56 बजे उन्नाव पहुंचेगी और 2 मिनट रुकने के बाद लखनऊ के लिए रवाना होगी। गौरव तलब है कि यह ट्रेन लखनऊ से नई दिल्ली के बीच कानपुर, फफूंद, इटावा, टुंडला, अलीगढ़ और गाजियाबाद स्टेशनों पर रुकती थी। अब उन्नाव पर वीआईपी ट्रेन के स्टॉपेज में शामिल हो गया है। इससे जिले के हजारों यात्रियों को राजधानी और देश की राजधानी के बीच तेज, सुरक्षित व आरामदायक सफर का विकल्प मिल सकेगा। सांसद साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह उन्नाव के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वे आगे भी जिले के लोगों के हित के लिए कार्य करते रहेंगे। कानपुर समाचार उन्नाव ब्यूरो अजित मिश्रा की खास रिपोर्ट। लेकिन यहाँ पे स्टेशन पे चूरन चटनी बिक रही है महाराज जी, अचार बिक रहा है, चूरन चटनी बिक रही है। तो वो जरदोजी का जो काम था जरी दर्द, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। काय का ओडीओपी बताइए आप। मैंने इस संदर्भ में आज ही कुछ पढ़ा था, थोड़ी देर पहले आ रहा था तब जी, तो उसके संदर्भ में भी चिंता व्यक्त करूंगा, बात करूंगा। महाराज से बिगड़ा मीडियम द्वारा बाहर निकाला गया, इसको आप किस तरह से? कोई भी अधिकारी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता और एडीएम साहब स्वयं कह चुके हैं, नहीं साहब मैंने ऐसा नहीं कहा। उसके बाद ही आपको कोई गलतफहमी हो तो हम माफी मांग रहे हैं आपसे। अब अधिकारी कोई कितना झुक सकता है, लेकिन कोई अधिकारी। सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने शादी बनाने की बात की गई थी कि एयरपोर्ट के तट पे बनाएंगे। 2 साल हो गया, सिर्फ पिलर खुदे हैं, गड्ढा हुआ है। मैंने चिंता माननीय मंत्री साहब ने व्यक्त की है। काम चल रहा है लेकिन कछुए की चाल से। हाँ, बिल्कुल। मैं समझता हूँ इस काम को आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, कल ही मैं बात करने वाला। अच्छा, एक चीज और है, आप बिल्कुल मिलेंगे। जबकि आवश्यकता हो तो आप हमारा उपयोग कर सकते हैं। कहीं का भी आरक्षण अगर मीटिंग में हो तो महाराज जी 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, तो दूसरा टर्म इस प्रदेश में कांगूर बाबा अब जाके इतने दूर में सामने आए। पहले तो उसके नाम के आगे बाबा लगाना बंद करिए ना, मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे। वो छांगुर ही गई इसको, और छांगुर का योगी जी सही इलाज कर रहे हैं। महाराज जी अखिलेश यादव करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने, अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। किसी भी महिला के प्रति किसी महिला के प्रति किसी को भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस तो बहुत अच्छी बात, लेकिन बहुत सारी मेमो ट्रेन अभी भी बंद हो गई है, आम आदमियों को बहुत हो गई। महाराज जी सिर्फ खाली अब अखिलेश जी अपने शासनकाल को देख लें। मैं सभी कामड़ियों का पक्षपाती तो नहीं हूँ, लेकिन सरकार ने उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की। गलत है, सही है। गलत करने वाला कानून को अपने हाथ में देने वाला कोई भी व्यक्ति पक्षा नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने असम में कहा है कि जब मेरी सरकार कहावत नाच नावे आंगन टेढ़ा, बूढ़ा होने को आया है लेकिन अब तक युवा नहीं हो पाया है। और सपने सजाते रहे लेकिन कभी भी राजनीति में सफल होने वाले। महाराज जी अब लोकल मुद्दा रोका, बहुत अच्छा प्रयास किया। कोविड के बाद से यहाँ पर बहुत एलकेएम चलती थी, जो कि उन्नाव कानपुर के बीच में लोगों की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी, बिल्कुल बंद है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैंने आपसे सभी से निवेदन किया, जैसे मुर्तजा जी ने कुछ समस्याएं लिख करके दी हैं, आप पत्रकार दे सकते हो, बढ़िया बात है, नहीं दे सकते हो तो हमारे कार्यकर्ताओं से विभिन्न ट्रेनों का अलग अलग पत्र बना करके मुझे देंगे और मुझे अपने
अश्विनी वैष्णव जो मंत्री जिन पर पूरा विश्वास है, मेरा बेहद सम्मान करते हैं, मैं आग्रह करूंगा वो स्वीकार हालांकि करें। 2 साल पहले किसी को हरी झंडी दिखाई जाएगी उन्नाव में कहाँ से ठहराव होगा। देखिए, कानपुर और लखनऊ के बीच में बहुत सारे से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उन्नाव को सम्मानजनक साझेदारी नहीं मिल पाई। मेरा प्रयास है हर क्षेत्र में सम्मानजनक साझेदारी मिले। उसी क्रम में आज शताब्दी को मेरे रोकने का आग्रह है माननीय रेल मंत्री स्वीकार किया है, उसके लिए हृदय से मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। बिहार में राहुल गांधी जी कह रहे हैं जिस तरह से बीजेपी ने पहले चोरी की थी चुनावों में, इस तरह से बीजेपी बिहार का प्रतिनिधि है नगर पालिका के और युवा जिलाध्यक्ष भी है, बहुत दूर बैठे हैं तो उनको मंच पे जगह नहीं मिली, नाराज होके चले गए हैं। वो क्या कहना चाहिए? यहाँ तो जो अपने आप लोग आ रहे थे, किसी को रोका नहीं वो गया चले था, गए नाराज होके, उनकी किसी जगह को नहीं रोका नहीं गया। आपने देखा एमएलसी भी, विधायक भी अपने आप दौड़े चले आ रहे थे। बिल्कुल। तो अधिकार मांगे नहीं जाते हैं, या तो छीने जाते हैं या अपने अधिकार पर जागृत रहना पड़ता है। उनको आना चाहिए था, कुर्सियां तो अब तक खाली पड़ी रही, उन्हें बैठना चाहिए था, किसी ने रोका तो नहीं। महाराज जी, आप अगर वो नाराज होकर चले एक आखिरी सवाल है, वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के तहत यहाँ जरी दरदोजी का